कोई एनटीए नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई सैलरी स्लिप्स नहीं चाहिए, कोई एफआरसी नहीं चाहिए। वो उसी टाइम वो डिसीजन बता देता है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो टर्की वीज़ा ले सकता है, जॉर्जिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता है, मोरक्को जा सकता है, इजिप्ट का ऑन अराइवल ले सकता है, सऊदीया का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अक्सर हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सर शेंजन वीज़ा आसान है या यूरोप का कौन सा कंट्री इजीली वीज़ा दे देता है या USA का आसान है। तो पहले हम फ़र्क जान लेते हैं कि US वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, शेंजन वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और दोनों में फ़र्क क्या है और कौन आसानी से वीज़ा दे देता है, किसकी प्रोसेसिंग जो है फ़ास्ट है, किस में कितनी फ़ीस लगती है। तो इसके बारे में हमने आज बात करनी है। फिर डिसीजन आप खुद मेरी वीडियो के एंड पे देख लीजिएगा कि आप के माइंड में आ जाएगा कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करना ज़्यादा आसान है। सबसे पहले शेंजन वीज़ा की बात करें। शेंजन चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन सबकी 99% सेम है। जिसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है वो चाहिए, अगर प्रीवियस पासपोर्ट है तो उनकी भी कॉपीज़ चाहिए। प्लस इसके अलावा FRC, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सोर्स ऑफ इनकम, फिर उसके बाद सैलरी पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्टेट, बिजनेस पर्सन है तो NTN। फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे। फिर सफिशेंट आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करें तो कम से कम 10 लाख से ऊपर आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। और स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 पुरानी होनी चाहिए। प्लस अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये तो प्लस पॉइंट है उसमें। तो और उसकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो है तकरीबन 90 यूरो। 90 यूरो जो है वो एम्बेसी की फ़ीस है। प्लस कुछ जेरीज़ के और या BLS के प्रीपेड चार्जेस होते हैं जो अपनी सर्विस फ़ी कीमत पे ले रहे होते हैं। और फिर जिस तरह आजकल अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन रहा हुआ है पूरे शेंजन में कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव मिल रही हैं जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, जैसे नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया। ये टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इनकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, इनके अप्रूवल रेशो काफ़ी ज़्यादा है बाकियों की निस्बत। तो इस वजह से इनकी अपॉइंटमेंट के जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं शेंजन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं USA वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितना उसमें टाइम लगता है। पिछली बार मैं बताता चलूँ कि और यूरोप का जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद तकरीबन कोई 3 हफ्ते के बाद जवाब आता है। बाद दफ़ा एम्बेसी 6 हफ्ते का भी टाइम ले लेती हैं। वो डिपेंड करता है एम्बेसी के लोड के ऊपर कि उस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ये तो होगी शेंजन की। इसके मुकाबले में अगर आप USA का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, ID कार्ड की कॉपी चाहिए, DS-160 की कन्फर्मेशन। बस ये 3 से 4 चीज़ें चाहिए। कोई NTA नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई सैलरी स्लिप्स नहीं चाहिए, कोई FRC नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉयमेंट का एविडेंस नहीं चाहिए। आपने सिंपल इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मैंने आपको बताया है, DS-160 की कन्फर्मेशन, अपॉइंटमेंट लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट और फ़ोटोज़, ये लेकर आपने एम्बेसी में अपीयर होना है। वीज़ा ऑफिसर ने आपसे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चंस के आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए, आपको उसी टाइम वो डिसीजन बता देता है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आपका वो पासपोर्ट रख लेते हैं। वीज़ा ग्रांट नहीं करना होता तो वो आपका पासपोर्ट उसी टाइम वापस कर देते हैं। आपने ये नहीं कि आपने अपना केस जमा करवा दिया, अब आप वेट करें आज कॉल आती है, कल कॉल आती है, परसों कॉल आती है शेंजन में। जबकि USA में उसी के मुकाबले में ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता है। और जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनका बैंक स्टेटमेंट का जिनको इशू चल रहा है तो वो फिर USA को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको USA का वीज़ा मिल जाता है तो 90% 95% ये लोग 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं। और USA का वीज़ा जिस पासपोर्ट पे लगा हुआ होता है तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो उनको ऑन अराइवल की फ़ैसिलिटी भी मिल जाती है, ई-वीज़ा की फ़ैसिलिटी मिल जाती है। लेट्स से एक बंदे का फ्रेश पासपोर्ट है और उस फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर उसको USA का वीज़ा मिल गया तो वो टर्की वीज़ा ले सकता है, जॉर्जिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता है, मोरक्को जा सकता है, इजिप्ट का ऑन अराइवल ले सकता है, सऊदीया का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकता है या ई-वीज़ा ले सकता है।
तो बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन हैं जिनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो अब जबकि उसके मुकाबले में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, प्रोसीजर लेंथी भी है, फ़ीस भी ज़्यादा है और रिजेक्शन रेशो भी उसकी ज़्यादा है अगर आप फ्रेश पे अप्लाई करें। तो आई होप कि जो अप्लाई करना चाह रहे हैं मेरी वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा वीज़ा इजी है, इधर शेंजन और इधर यूएसए। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर वीज़ा के हवाले से सर्विसेज लेनी हो, टूर्स पैकेजेस के हवाले से सर्विसेज लेनी हो, हनीमून पे जाना चाहते हैं या उम्रे पे जाना चाहते हैं, या आप दोस्तों के साथ कोई एडवेंचरस ट्रिप अरेंज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।